दोस्तों, घर के मंदिर के मूर्तियों पर यह चीज़ें चढ़ाना बंद कर दो, वरना घर की बरकत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और गरीबी अपना पैर पसार लेती है। तो बोलो, जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली की, जय श्री बागेश्वर धाम की। दोस्तों सावधान, अगर आप रोज़ मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्तियों पर यह चीज़ें चढ़ाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि हो सकता है आप जाने या अनजाने में कुछ ऐसे चीज़ें चढ़ाते हो जो भगवान को नहीं बल्कि दरिद्रता और दुर्भाग्य का आमंत्रण दे रहा है। और जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो आपका धन जो है आना बंद हो जाता है और घर में शांति की जगह अशांति फैल जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यह कोई सामान्य बातें नहीं, यह बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक और प्रामाणिक उपाय है, जिन्हें नज़रअंदाज किया तो एक दिन आपके घर में मंदिर आपके दुखों का केंद्र बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर के मंदिर में मूर्तियों पर कौन सी चीज़ें कभी नहीं चढ़ाई जाती, वरना घर की बरकत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और गरीबी अपना पैर पसार लेती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली, जय श्री बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों, आप जब भी भगवान की मूर्तियों को पूजा करते हैं तो सबसे पहले मन में यही भावना होती होगी कि हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारी भक्ति स्वीकार करें और बदले में हमें आशीर्वाद दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार मूर्तियों पर कुछ खास वस्तुएं या चीज़ें चढ़ाना सीधा भगवान का अपमान होता है, जैसे कि प्लास्टिक के फूल। कई लोग मंदिर को सजाने के लिए प्लास्टिक के सुंदर सुंदर बाजार में फूलों का इस्तेमाल करते हैं, उसे माला बनाकर भगवान को चढ़ा देते हैं। यही पूरी तरह से वर्जित है। भगवान को प्लास्टिक का फूल पूरी तरह से वर्जित है। शास्त्रों में भगवान को हमेशा ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाना चाहिए, खुशबूदार जीवन से भरे हुए होते हैं। प्लास्टिक ना तो जीवन में होता है, उसकी बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों, जब आप निर्जीव वस्तु को चढ़ाते हैं तो भगवान की कृपा धीरे धीरे दूर हो जाती है और दुर्भाग्य घर में पैर पसारता है, और वहीं कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं वह है भगवान की मूर्तियों पर नकली गहने चढ़ाते हैं। तांबे का या फिर पीतल की मूर्तियों पर अगर आप सस्ते धातु के या फिर प्लास्टिक के गहने पहनाते हैं तो यह अपमानजनक होता है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार लोग भगवान को चढ़ाने के लिए ऐसे फल और प्रसाद लाते हैं जो कटे फटे होते हैं या फिर बाजार में बासी हालात में खरीदे जाते हैं। यह भी बहुत बड़ी भूल है। बागेश्वर धाम सरकार का स्पष्ट कहना है कि भगवान को चढ़ाने वाली कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ताज़ी और स्वच्छ और पूरी तरह से ताज़ी होनी चाहिए। कभी भी आधा खाया हुआ फल, सड़ा हुआ कटा हुआ प्रसाद भगवान को ना चढ़ाएं। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। खासकर माँ लक्ष्मी और श्री राम या हनुमान जी की मूर्ति पर यदि आप कटे फटे फूल, पुराने धागे या फिर जूठा प्रसाद चढ़ाते हैं तो समझिए आपके जीवन में दरिद्रता का वास होने वाला है। घर में आप दरिद्रता और नकारात्मक का
आमंत्रित देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो अधिकतर लोग जाने अनजाने में करते हैं, और वह है तेल या घी से सीधे मूर्तियों को पोंछ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे मूर्ति चमक जाएगी और भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन यह बहुत बड़ा अधर्मियों का काम है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी मूर्ति पर घी या तेल सीधे नहीं चढ़ाना चाहिए, खासकर जब वह मूर्ति धातु की हो, तो इसमें मूर्ति पर निगेटिव एनर्जी आ जाती है और वह आपकी पूजा का प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगर आपको दीपक जलाना है तो दिए में घी या तेल रखें, लेकिन मूर्ति पर ना लगाएं। बागेश्वर धाम सरकार भी इस पर विशेष जोर देते हैं कि मूर्तियों की सफाई के केवल जल, गंगा जल और स्वच्छ सूती कपड़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी रसायन या चिकनी चीज़ को दोस्तों, अब कुछ विशेष उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर के मंदिर ना सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनेगा, बल्कि हर कोने में धन, सुख और शांति का वर्षा होने लगेगा। पहला उपाय, घर के मंदिर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, लेकिन ध्यान रखें तुलसी को कभी भी मूर्तियों के पास रखकर ना चढ़ाएं। तुलसी सिर्फ श्री हरि विष्णु को चढ़ाई जाती है, और वह भी शुद्ध जल से धोकर श्रद्धा से। दूसरा उपाय, हर शनिवार को मंदिर में सरसों का तेल का दिया अवश्य जलाएं, लेकिन उसे हनुमान जी के सामने जमीन पर रखें। मूर्ति के पास बिल्कुल पास या फिर आसपास ना रखें। तीसरा उपाय, मंदिर में कपूर अवश्य जलाएं, लेकिन वह सुगंधित और शुद्ध होना चाहिए। बाजार का सस्ता या केमिकल युक्त कपूर आप अपने घर में न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण से दूषित होता है। चौथा उपाय, पूजा में हमेशा गाय का दूध से बने पंचामृत का प्रयोग करें। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस घर में बरकत कभी नहीं जाती है। भगवान हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं उस रहस्य की जो जानने के बाद आप कभी भी यह गलती नहीं करेंगे। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां अधिक टूटी और खंडित या फिर छीली हुई हो, तो चाहे वह कितनी भी प्रिय हो क्यों न हो, उसे तुरंत आप वहां से हटा दें या फिर पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। किसी विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उन्हें दान कर दें। ऐसा मूर्ति घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है, बीमारियां बढ़ती है और घर में सुख संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इसके अलावा एक और बात याद रखें, मंदिर में कभी भी खाने पीने का सामान जैसे नमकीन, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे वस्तुएं ना रखें। यह पूजा स्थल है, रसोई घर नहीं। वहाँ सिर्फ शुद्ध, सात्विक और पवित्र वस्तुएं ही होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में दैत्यता कोसों दूर जाएगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं आप, तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, जय बजरंगबली की। धन्यवाद।